आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, कल हमने लास्ट पॉइंट जो पढ़ाए थे वो कार्ल मार्क्स का परिचय पढ़ाए थे, जिसको मैंने समझा तो दिया था लेकिन लिखा नहीं पाया था। तो हम ये पहले देख लेते हैं कि कल ज्यादा लोग तो ऑब्सेंट नहीं थे। इसमें से कल कौन कौन नहीं आए थे माय डियर? एक बार वो खड़े हो जाओ। कल नहीं आने वाले हैं 4 5 6 7 यार, कहे ना आए थे आप लोग? कल खुली हुई थी ना बैच क्लास, हैं? फिर गो क्यों गए? गो में क्यों रहे? क्लास अगर खुली हुई है तो अब क्लास में आना पड़ेगा ना। जब वैसे बात करते हैं, अभी तो पढ़ाना है हमको, बाद में बात करते हैं आप लोग से। बैठिए। तो कल हम 10th इतिहास के इकाई 2 का अति महत्वपूर्ण पॉइंट कार्ल मार्क्स का परिचय बताए थे। जो कल नहीं आए थे वो तो निश्चित रूप से बीच में लिख लेंगे। जो कल आए थे अगर वो बीच में नहीं लिखे हैं तो वो भी लिख लेंगे। पॉइंट है आपका कार्ल मार्क्स का परिचय। कार्ल मार्क्स का परिचय। तो हमने कल फिर से एक बार आपको भी रिमाइंड करा दें कि हमने बताए थे कि कार्ल मार्क्स एक महान समाजवादी व्यक्ति थे, जिसका जन्म बताए थे हमने जर्मनी के। हमने बताए थे 1 मिनट में थे, हमने बताए थे इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। नहीं, जर्मनी के कहां पर? राइन प्रांत। राइन प्रांत के कहां? ट्रियर नगर। और कब? 5 मई 1818 ईस्वी। यही था इसका परिचय। नहीं, और हमने बताया था आपको कि कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील, प्रसिद्ध कानून के ज्ञाता थे। पिता से प्रभावित होकर इन्होंने भी कानून की ही पढ़ाई, लॉ की ही पढ़ाई की। और हमने बताए थे कि 1843 ईस्वी में जेनी नाम की एक लड़की थी जो उसके बचपन के मित्र थी, उनसे शादी कर लिया। और शादी करने के बाद भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने घर से दूर पेरिस चले गए और पेरिस में उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगा। इस क्रम में हमने बताए थे एंगेल्स बताए थे आपको बढ़िया से। नहीं, उससे दोस्ती हो गई। एंगेल्स, जिसको फ्रेडरिक एंगेल्स भी कहते। नहीं, इससे दोस्ती हुआ कब? 1844 बताए। और हमने बताए थे कि ये समाजवादी व्यक्ति थे और परिणाम स्वरूप कार्ल मार्क्स भी समाजवादी व्यक्ति बन गए, अर्थात समाज में समानता लाने की बात करने लगे। समाज में जो गरीब और अमीर, वंचित वर्ग और उच्च वर्ग के बीच जो अंतर था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने काम करने लगा। और फिर दोनों मिलकर एंगेल्स और मार्क्स, नहीं, मार्क्स मिलकर, ये दोनों मिलकर, मैंने बताया था 1848 ईस्वी में एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। कल मैंने डिटेल से बताया था, मैंने आज संक्षेप में बता रहा हूँ। 1848 में नहीं, एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, साम्यवादी घोषणा पत्र। बताए थे साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था 1848 में। और मैंने बताया था कि इसके बाद कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की दोस्ती और मजबूत हो गई
ये दोनों और बढ़ चढ़कर काम करने लगा, क्योंकि इसमें बार बार सफलता मिलने लगा था। और फिर हमने बताए थे कि 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में ये मार्क्स ने एक बुक लिखी थी 1867, और उस बुक का नाम क्या था? दास कैपिटल। तो मैंने बताया था कि दास कैपिटल को प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबल कहा, समाजवादियों का बाइबल। और बाइबल क्या है मैंने बताया था? ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ। तो कहा कि जिस तरह से बाइबल का ईसाई धर्म में महत्व है, ठीक उसी तरह से समाजवादियों के बीच इसका महत्व है। तो आपको इतना चीज मैंने कल बताया था, आज भी एक बार रिमाइंड कर दिए। और हम लोग को लिखना है इसको, फिर आगे बढ़ना, टाइम नहीं गवाना है भाई। इसे थोड़ा जल्दी से फास्ट में लिख लीजिए, लिखिए। ठीक, ओके 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 ओके। देखो मैं देखिए, कार्ल मार्क्स एक महान समाजवादी व्यक्ति थे। कार्ल मार्क्स एक महान समाजवादी व्यक्ति थे। इसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को, इसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को अमीन, आपका ट्यूशन है। एक मिनट अभी बैठिए दादा को एक बार। इसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत ट्यूशन है। थोड़ा नीचे में देखिए, थोड़ा सा बच्चा सब है, वो सब का देखिए। अभी सुनिए ना, उसमें बना दीजिएगा अटेंडेंस वाला में सी बैच का वो बना दीजिए, साइन करवा लीजिए। जैसे ये बैच आता है ना, तो आज के डेट से बनाइएगा, उसमें 1 तारीख से होगा ना, 7 तारीख से बना दीजिएगा। और साइकिल रोड पर लगाता है, उन लोग को थोड़ा साइकिल को इधर कल से हम व्यवस्था कर लेंगे, कहाँ क्या रह लेंगे। आज तो थोड़ा सा कार्यक्रम आज से मालूम है ना आप लोग के 10th का न्यू बैच होगा, क्योंकि मौसम भी देखिए मेरा साथ दे रहा है, ठीक ठाक मौसम है। 5 से 6 शुरू होगा आज। तो मैं बात कर रहा था आप लोग से, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। यहाँ पे लिखा है ट्रियर नगर में हुआ था। पिता का नाम, तब तक अभी जहां पर आप साइकिल लगाए हैं ना, वहां पर साइकिल लगवा दीजिएगा। जहां पर आप लोग का साइकिल लगता है ना, तत्कालिक वहां पर लगा दीजिएगा। बाद में लोग खाली करेंगे तो लगा दीजिएगा। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। कल हमने बताए थे
नहीं, पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स था जो एक महान वकील थे। नहीं तो रे जो ताकि हम लोग कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था करिए। एक महान वकील थे। पूर्णविराम। पिता से प्रभावित होकर मार्क्स भी कानून की पढ़ाई की। अब हो गया। अब एक चीज तो हो गया। अब हम पैराग्राफ चेंज करके इसको लेके चल लेते हैं कहाँ? पेरिस। पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ मतलब समझ में आ रहा है? बिल्कुल बीच से लिखिए। 1844 ईस्वी में 43 कर देना भैया। 1843 ईस्वी में उच्च शिक्षा पाने के लिए पेरिस गया। ऐसे लीजिएगा। 1843 ईस्वी में उच्च शिक्षा पाने के लिए पेरिस गया। उच्च शिक्षा पाने के लिए पेरिस गया। जहां उच्च शिक्षा पाने के लिए पेरिस गया, जहां एंगेल्स से मुलाकात हुआ। और उससे प्रभावित होकर यह भी समाजवादी व्यक्ति बन गया। दोनों मिलकर 1848 ईस्वी में, दोनों मिलकर 1800 ये जो मिला यहाँ पर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। दोनों मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिससे समाजवादी विचारधारा को नई ऊर्जा मिली। जिससे समाजवादी विचारधारा को नई ऊर्जा मिली। पूर्णविराम। 1867 ईस्वी में मार्क्स ने
ने दास कैपिटल यहां पर दे, दास कैपिटल ये बोला, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा ही दीजिए। 1883 ईस्वी में मार्क्स की मृत्यु हो गई। 1883 ईस्वी में मार्क्स की मृत्यु हो गई। 83 83। हेलो, हम तो अरुण बोले छे। स्कूल ले पूरा नहीं गेले थे, कोई बच्चा अपना यहाँ एडमिशन लेके है, अपना यहाँ एसएसटी पढ़े ले कोई बच्चा एडमिशन लेके है। हमर नाम छे अरुण सर, एसएसटी पढ़वे छे। हाँ तो जी 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 अभी बैच छे 5 से 6 ते लाके गोल कॉल कर अभी जे भी थे, अभी 5 से 6 बैच छे होगा, क्लास चलते थे लाके फोन कर। ठीक है, कृष्णा इसमें है मेरियर, कृष्णा नहीं नहीं अभी नहीं पहुंचले, 15 मिनट के बाद होकर क्लास है। जी जी एक बार अपने कंफर्म बैठ दियो ना, कह दियो ना कि अभी बैच से 5 से 6। जी जी ओकरा के ओकरा इंफॉर्मेशन दे दियो कि 5 से 6 बैच है। ठीक ठीक जी हाँ हाँ नहीं दोसर नंबर पर छे, नंबर नोट करबे तो क्या लिया मैसेज। अच्छा ठीक 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 जी 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 तुरंत 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 मैसेज क्या दीजिए अपने का, मुँह क्लासे में छे, बाद में बात करबे अपना सब बढ़िया से। ठीक 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 हमें मैसेज क्या दे अभी नंबर। ठीक ठीक हो चल मैसेज करे अभी जो फोन के लिए वही नंबर पर मैसेज कर। नंबर दीजिए 97 98 याद रूप में 97 98 46 एक सेकंड में टाइम बढ़ेगा वैसे 46 97 98 46 83 30 83 30 है 97 98 46 83 30। अरुण कुमार लिख दो, समझ जाएंगे। होगा लिखने के लिए काम पर टाइम लगेगा। तो क्या बोल रहे थे, क्या क्वेश्चन था आपका? 43 में शादी हुआ, शादी हुआ तो एक साल तक शादी करते रह गया। शादी क्या उसके बाद उछल गया 43 में। 44 में तो उसे दोस्त मिला वहां पर, कहाँ तो दोस्त क्यों हो गया? क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो इसको करो नहीं यार, तो फिर बोल करो। तेरे बहुत नंबर तो तू नहीं दे रही, की सब गजल गजल क्या दे रही? सर उसका पहले से नंबर है, वो पहले से रहेगा ना।
अभी जो बात की है उस पर करो मैसेज। 13 दूना 26 रुपया का गप है यार। 13 26 का गप है। मैं बात कर रहा था आप लोग से 97 98 जिस पर जो नंबर भेजना है 97 98 46 46 83 30 83 30 नीचा में अरुण कुमार। तो मैं बात कर रहा था आप लोग से कि ये कार्ल मार्क्स साहब अब गुजर गए। तो गुजरने के बाद ये पॉइंट भी खत्म हो गया। क्या इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है? चूंकि जो मर जाता है ना तो उसकी अर्थी हमारे समाज में तब उठाई जाती है जब उस पर जो कर्ज इत्यादि होता है उसको अदा कर देते नहीं दे देते। क्या कोई कर्ज नहीं है इसमें? नहीं कर्ज है तो नहीं। तो चलते हैं अगला पॉइंट। बताओ मैं डियर अगला पॉइंट सिद्धांत पहले। अच्छा अब सिद्धांत पढ़ना है। अच्छा तुम्हें तो कार्ल मार्क्स साहब को आपके सामने प्रस्तुत ही किए हमने। अब इसका सारा कुछ शुरू होगा। अभी तो सिर्फ कार्ल मार्क्स को आपने जाने कि ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा चीज इसी बीच में जानकारी भी ले लेते हैं। जल्दी में जानकारी भी ले लेते हैं। ये वो जो था कल जो लड़का था अपना क्लास में, आपका क्या नाम है? सुनो कता चीज बैठा मालूम है तुमको? यस सर। जगह है तुम्हारा वो है? यस सर। यार नहीं है, तू झूठ बोलता है। सर मेरा नहीं है यार। जल्दी चेंज कर ठीक, तो इतना मारेंगे। सर मेरे इतना जल्दी समझ जाएगा तो वही है। तुमको तुम जानते हैं ना? यस सर। तुम 31 के लायक हो सर। सर मेरा हम लिखे पूरा करना है, क्या नंबर जो भी है। तो प्लीज मेरा जो उम्मीद है उस पर खड़ा उतरो यार। यहाँ क्वेश्चन करो ना यार। अब क्या लगता है आप लोग को जितने भी भाई हैं यहाँ पर जो अभी जो एक एक पॉइंट को जो कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कि एक बार अगर सब कुछ को छोड़ के इस पर ध्यान दे दिया जाए तो सभी एक नंबर पढ़ना चाहिए था। अच्छा वैसे लाएंगे फर्स्ट एग्जाम था आप लोग का, पिछले बार का रिकॉर्ड देखिए 15 को 20 को एक नंबर पर है। देख के सबको आश्चर्य लगता था। सब अच्छे लड़के से थे, अच्छे थे कि नहीं थे एक के बाद तुम बना देते हैं ना इसमें। ये तो यहाँ मशीन ऐसा है कि आपको एकदम रिफाइन करके एकदम बढ़िया बना ही देगा। सिर्फ आपको यहाँ पर रेगुलर रहना है। रेगुलर तो ये तो क्या करेंगे, इसमें तो गार्जियन का भी सपोर्ट चाहिए और आपका जिज्ञासा चाहिए। मैंने कल बताया था बहुत अच्छे तरह से कि हमारे जो इस लोकल एरिया का जो शिक्षा के स्तर और प्रतिशत जो दोनों कम है, इसका एक ही कारण है कि हम लोग जो ग्रीक त्यागो हैं वो अपने आप में लक्षण ले लाए हैं। माँ बाप का भी मोह नहीं टूटा है, अपना भी मोह नहीं टूटा है। एक बढ़िया अगर तरवा बन जाता है घर पर, तरवा समझते हैं तो माँ फोन कर देगी, बेटा आ जाओ बढ़िया तरवा बना है खा लो। तो उसके बाद आप भी घर से साइकिल निकालते हैं, नहीं तो बेटिकट यात्री ट्रेन से खुद से पहुंच के तरवा खा के चले आते हैं। मैं तरवा खाने का जो व्यवस्था है ना, इसको त्यागो यार। ठीक चलो आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। लिख लीजिए सभी आदमी, लिख लिए। पेन को रखिए, रिलैक्स हो जाइए। कार्ल मार्क्स तो जान ही गए कौन थे, एक समाजवादी व्यक्ति थे।
वैज्ञानिक समाजवाद का इसको जनक कहा था, आधुनिक समाजवाद का इसको प्रणेता या अगुआ कहा जाता है। अरे बाबू सुन बोले लगे तो तुरंत फिर स्टॉपेज फीता होता है तो दूगो फीता छिपा, एगो लिखे वाला एगो सुने वाला। जब हम बोलने लगते तुरंत फीता उस पर चले जाना चाहिए खट से, उस समय लिखना नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि कार्ल मार्क्स तो जान गए, सिद्धांत चलते हैं। ध्यान से सुनो, सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत मायने होता है किसी भी व्यक्ति को काम करने, आगे बढ़ने, चलने का एक आधार, बेस होता है, बेस जिस पर वो चलते हैं। जैसे गांधी जी का बेस था कि हम हर काम करेंगे, हर समस्या को सुलझाएंगे, लेकिन जीव की हत्या नहीं करेंगे, अर्थात अहिंसक। अहिंसक उसका सिद्धांत था, अहिंसक उसका बेस था। लेकिन वही सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि जो थे, उन लोगों का कहना था कि अगर जरूरत पड़ा तो मूड़ी भी मचा देंगे हम, अर्थात हिंसक उसका बेस था। तो सिद्धांत देख लिए दोनों का अलग अलग था, एक का हिंसक, इसका। तो शायद सिद्धांत का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति के जो मैनिलिटी होती है किसी भी काम करने का, कि हम किस तरह से काम करेंगे, किस आधार से काम करेंगे, अपना स्टेटस, आजकल मोबाइल में चलता है स्टेटस, किसी व्यक्ति का एक स्टेटस होता है कि हम किस तरह से किसी काम को करेंगे। कोई व्यक्ति देखिएगा उसका स्टेटस होता है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। स्वाभिमान समझते हैं ना माय डियर? स्वाभिमान बहुत बड़ा चीज है, याद करना है। मैं बताऊंगा स्वाभिमान क्या होता है। मैं आपको तो ऐसा स्ट्रिक्ट बनाऊंगा ना, थोड़ा टेढ़ा भी रहना चाहिए, समझे? सीधा सीधी नहीं, टेढ़ा का एटीट्यूड बहुत बुरी चीज है, ठीक? कैसे एटीट्यूड आता है वो भी हम सिखाएंगे आप लोग, ठीक? तो मैं बात कर रहा था इसके कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मतलब समझ गए? सिद्धांत मतलब समझे? किसी भी व्यक्ति को काम करने, चलने का जो अपना एक आधार होता है, अपना एक विचारधारा होता है, वही उसका क्या कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स का जो स्टेटमेंट था, अपने सिद्धांत के आधार पर उन्होंने 5 स्टेटमेंट दिया है समाजवादियों की तरफ से। समाजवादी से संबंधित 5 उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। 5 उसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। स्टेटमेंट तो समझते हैं वक्तव्य कि मैं ये करूंगा। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि मेरे यहाँ अगर कोई पढ़ना चाहता है रियल में, उसके पास पैसा की अगर किसी भी तरह की समस्या है, तो पैसा मेरे यहाँ पढ़ने से नहीं रोक सकता है, बाधक नहीं बन सकता है। वो पैसा को मैं सुलझा दूंगा, चाहे मैं उसको फ्री में पढ़ा के, चाहे उसके पेरेंट्स से मिलकर, चाहे उसको कम पैसा लेकर, जैसा भी हो, जो भी हो। तो उसको पैसा अगर रियल में उसको पढ़ने की इच्छा है मेरे यहाँ, तो पैसा बाधक नहीं बनेगा उसकी पढ़ाई की। तो मेरा क्या होगा? एक तरह से स्टेटमेंट हो गया, सिद्धांत हो गया। वहीं पर कोई है कि नहीं है? सबसे पहले पैसा, पैसा नहीं तो तुम इतना, बहुत जगह तो ये भी कर देते हैं कि पैसा नहीं है तो फिर तुम सुपौल में क्यों रहता है, ये मतलब जो भी होता है, बाहर कैसे आ गया, बहुत बातें होती है। तो पैसा एक ऐसा चीज है कि जैसे मैं अभी भेज दिया कोटा कहीं बच्चा को, अब बीच में मेरी परिस्थिति थोड़ा सा डाउन हो गया, जो भी कारण से हो सकता है कि डिले हो गया पैसा देने में गार्जियन को, लेकिन गार्जियन तो पहले तो स्ट्रॉन्ग था, बीच में हो सकता है कमजोर हो गया होगा। तो पैसा नहीं देने का 3-4 कारण होता है, उसमें से एक वो जो ओरिजिनल कारण होता है, वो कारण होता है गार्जियन की मजबूरी है, ले तो इधर 3 वो कारण, वो इसलिए बनावटी कारण होता है। जो बच्चे फ्रॉड होता है, दारू, भांग, गांजा इत्यादि, मोबाइल इस समय भी यूज कर लेता है, गार्जियन का पैसा आता है उसमें यूज कर लेता है। बहुत सारे बच्चे यूज कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे तो आगे कह भी देते हैं कि सर मैंने मोबाइल ले लिया, गार्जियन दिया था पैसा। मैं उसको समझाते हैं यार तो बहुत बड़ा गलती किया, दे देता है बाद में, हाँ सर ले लेंगे, आप इधर से उधर से अपनी दूसरा अखबार में जाएंगे ना, मांगेंगे ना पिताजी को, तब हम दे देंगे। तो होता है, सब चीज देते हैं। आइए सिद्धांत समझ गए? आइडिया 5 वो स्टेटमेंट दिया, कौन? वो 5 को लिखना है आज, और उसको डिटेल नहीं करना है, सिर्फ लिखिए, उसके बाद एक एक करके हम समझाएंगे। चलिए मेरे साथ ही आप लोग लिखिए। 1 नंबर में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत।
दात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा नंबर में है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और फिर तीसरा नंबर पर आ जाइए, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। और फिर चौथा नंबर में आ जाइए, मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। ये वर्ड है, लिखिए देते हैं तब हो जाएगा, दिक्कत होता होगा। राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। बस हो गया बेटे, समाज की स्थापना। तो ये 5 है, ये 5 सिद्धांत है मार्क्स के। पांचों सिद्धांत को पहले आप लोग नोट कर लीजिए। पांचों सिद्धांत को नोट कर लीजिए। कर लिए? यस सर। कर लिए तो एक बार पेन नीचे रखिए, लिखिए, पहले लिख लीजिए, उसको पूरा कीजिए, मन उधर रहेगा नहीं तो पूरा कर लीजिए। है हम 1 मिनट। इधर कहीं दब जाते हैं आप लोग, बोलते कहीं नहीं कि दिक्कत होता है। यहां से हम लिखेंगे, अब तो दिक्कत नहीं होगा। हो गया? यस सर। चलिए एक बार सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, उसी से लिखना है। सुनो, मैंने ये 5 स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। समाजवादी शब्द से संबंधित है, समाजवादी क्षेत्र से संबंधित। पहला क्या दिया है, और मैं बता दूं ये 5 डिटेल है आपको अगला क्लास में, हायर क्लास आपको इसमें इसका डिटेल्स नहीं के बराबर पढ़ना है, इसलिए मैं सिर्फ बढ़िया से अच्छी तरह से बोलूंगा, लिखाऊंगा, सिर्फ इसका पढ़ना है आपको। तीसरा नंबर पर सिर्फ तीसरा आपको पढ़ना है बड़े डिटेल में, लेकिन हम टोटल को डिटेल करने जा रहे हैं। पहला देखिए क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्व मतलब होता है मेडियर कि 2 व्यक्तियों के बीच जो मनमुटाव रहता है, 2 व्यक्तियों के बीच जो तनाव होता है। देखे होंगे समाज में, परिवार में एक दूसरे को कभी कभी नहीं बजाते हैं, तो नहीं बजाते तो कुछ तो कारण होगा ना। तो वही जो द्वंद्व अर्थात मनमुटाव जो है, तो क्यों है 2 राजा के बीच, 2 देश के बीच, 2 समाज के बीच, 2 व्यक्ति के बीच क्यों होता है, इस पर इन्होंने इसमें पूरी तरह से व्याख्या किया है। और वो मनमुटाव कैसे मिटेगा, द्वंद्व कैसे मिटेगा, कैसे कम होगा, कैसे नहीं आएगा, उसका भी सुझाव दिया है इसमें। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो सबसे पहले मैंने हम लोग वर्ग जानेंगे। वर्ग सुने होंगे, वर्ग 10वीं वर्ग, 9वीं वर्ग,
लेकिन आज बढ़िया से सुन लीजिए, लोगों का या व्यक्ति का वैसा समूह जिसका एक उद्देश्य हो, उसी को क्या कहते हैं? वर्ग या संघ भी कहा जाता है इसको। समूह को नहीं कह सकता है वर्ग, लेकिन जिसका एक उद्देश्य हो। अब जैसे नवमी वर्ग, नवमी वर्ग मतलब क्या? उसमें जितना भी बच्चा है सबका एक ही उद्देश्य है, नमा में है। 10वीं वर्ग मतलब 10वां में पढ़ने वाले बच्चों का समूह को समझ में आ गया? वर्ग क्या होता है? तो वर्ग समझे यहाँ पर। अब आइए समाज में वर्ग अर्थात एक तरह के काम करने वाले लोगों के समूह है, वो क्या हो गया? वर्ग। जैसे नाई बाल जो बनाते हैं नाई, तो बाल बनाने वाले लोगों के समूह एक वर्ग कहलाया। उधर से दुकान करने वाले लोगों का समूह एक वर्ग करा, जिसको चौधरी कह रहे थे हम लोग, एक वर्ग करा है। इस तरह से समाज में अलग अलग वर्ग है और वह वर्ग आपस में टकराते हैं, लड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? कभी कभी चाहे वह मान सम्मान को लेके हो या जिस चीज को भी लेके हो, लेकिन बराबर टकराव उसमें होता है। तो क्यों टकराव होता है? वो टकराव कैसे कम होगा इसमें बताया हम लोगों ने कार्ल मार्क्स। और तीसरा तो पढ़ना ही है आपको, ये तीसरा पढ़ना ही है। मैं तीसरा बाद में बताऊंगा क्योंकि वो तो डिटेल लिखाना भी है। चौथा आ जाइए, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का। अगर यहाँ मूल्य का तात्पर्य सिर्फ कीमत ही नहीं, महत्व से भी है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का महत्व जो होता है उसके अलावा भी अतिरिक्त महत्व कैसे होगा? अतिरिक्त महत्व का मतलब जैसे मैं टीचर हूं तो हमको टीचर के होने को आप रिस्पेक्ट देते ही है, लेकिन हमको विशेष रिस्पेक्ट जो दीजिएगा वो कैसे दीजिएगा, वो इसमें बताया गया है। और राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना कर रहा है कि हमारा जो समाज होना चाहिए, समाज मतलब देश जो होना चाहिए, हमारा देश जो होना चाहिए, उस देश में राज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वर्ग होना चाहिए, मतलब जाति इत्यादि नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारा समाज क्या है? जाति पर बटा हुआ है। राज में हमारा देश बटा हुआ, बिहारी तो इधर यूपी, ये झारखंड वाला तो अलग अलग वाला है ना। और देखते हैं ये दोनों टकराता भी है और दोनों राज्य वाला कभी कभी टकराता है। टकराहट में क्या होता है? सही गलत को नहीं देखता है, सिर्फ देखता है कि मेरे ये राज का लोग है। जैसे आप देख लीजिएगा बिहारी जो पंजाब में कमाने के लिए जाते हैं, अगर किसी बिहारी को कोई पीट रहा है, पंजाबी पीट रहा है, तो बिहारी जाके सीधा पंजाबी को पीटेगा। वो ये नहीं देखेगा कि बिहारी का गलती है या नहीं, वो सीधा समझेगा कि बिहारी है, चाहे गलत ही क्यों नहीं, इसको बचाओ, और वो सही है फिर भी उसको मारो। ये कब हुआ? राज के कारण से। तो कह रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का ये राज, ये वर्ग, ये सब नहीं होना चाहिए समाज देश के विकास के लिए। तो ये इस पर कल चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम हो गया, आज न्यू बैच भी है। आइए कल से फिर हम लोग चलेंगे, आराम से निकलिए।